ये लेसन नंबर 6 है, जुडिशरी न्यायपालिका। उसके क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी के। इन व्हाट वे कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हेल्प द पुअर? किन तरीकों से जनहित याचिका गरीबों की मदद करती है, किस प्रकार? इन सिंपल वर्ड्स द टर्म्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स दैट द पर्सन, सरल शब्दों में जो शब्द है जनहित याचिका, जिसका अर्थ है कि पर्सन एंड एसोसिएशन अदर देन द सफर्स, जो पीड़ित होते हैं, हैव द राइट टू सीक जस्टिस, उनको अधिकार है न्याय को खोजना, ऑन देयर बिहाफ, अपनी तरफ से। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट ए पर्सन कैन सीक जस्टिस, इस संदर्भ में एक दैट ए पर्सन कैन सीक जस्टिस, जो एक आदमी न्याय को की खोज करता है, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, केवल अपने लिए ही नहीं, बट फॉर एनी अनदर पर्सन, दूसरे आदमियों के लिए, हु हैज अंडरगोन ए सिमिलर चेंज, वो जा चुका है एक सामान्य परिवर्तन में। द पुअर एंड अप्रोच पर्सन, जो गरीब और दमनकारी लोग हैं, ऑफ इंडिया डू नॉट पोजेज, उनको अधिकार नहीं, द मीन्स टू सीक जस्टिस रिलीफ, इसका जो क्या करना भाई, न्याय को ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल ए बॉन्डेड लेबर, एक बंद हुआ मजदूर, वर्किंग इन ए स्टोन क्वेरी, जो काम करता है एक पत्थर की खान में, कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, वो सोच नहीं सकता कहाँ पर जाने की, सुप्रीम कोर्ट में। इट इज ओनली पब्लिक माइंडेड सिटीजन, ये केवल जो सार्वजनिक माइंडेड के लोग हैं, वो पॉलिटिकली अवेयर ऑर्गेनाइजेशन, और जो राजनीतिक रूप से अवेयर हैं, जागरूक हैं, डेट कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सिंस 1980s, 1980 के दशक से द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव एडमिटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसने शुरुआत की थी किसकी, पब्लिक जनहित याचिका की, वेरी लिबरली एंड ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और विभिन्न विषयों पर, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ अंडर ट्रेड्स, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमे के दौरान, अबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, बंद हुआ मजदूरी की खात्मे के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, एडमिशन इन स्कूल्स, स्कूल में एडमिशन के लिए, एंड कॉलेज हड़ताल बंद एक्स्ट्रा, इन सब के लिए एक आदमी भी जनहित याचिका जा सकता है, किसके, इन सब के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक दैट जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव? वाहे, क्या आप सोचते हो कि न्यायिक जो सक्रियता है, कैन लीड, इससे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष, बिटवीन द जुडिशरी के बीच में, और द एग्जीक्यूटिव, और कार्यपालिका के रूप में? क्यों? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स जुडिशियल एक्टिविज्म हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो न्यायिक सक्रियता है, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता बन चुकी है इंडियन जुडिशियल सिस्टम की। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज बिकम पॉपुलर, ये बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि इट प्रोवाइड जस्टिस टू द पुअर एंड इनोसेंट, ये न्याय प्रदान करता किसको, गरीब को, और इनोसेंट को, जो लाचार है। ड्यू टू द जुडिशियल एक्टिविज्म, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, पुअर पीपल आर एबल टू गेट जस्टिस, इसके कारण गरीब आदमी को न्याय प्राप्ति हो जाती है। बट समटाइम्स, परंतु कुछ समय के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म कैन लीड टू ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, इसमें न्यायपालिका में और कार्यपालिका में संघर्ष हो जाता है। इसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो न्यायिक सक्रियता है, किसके विरुद्ध में है, ये अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो सेपरेशन का अर्थ अलग अलग शक्तियों के बंटवारा। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज ब्लर्ड द लाइन ऑफ distinction between the executive legislature on one hand and the judiciary on the other, इसने लाइन खींच दी है किसके बीच में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, और दूसरी तरफ न्यायपालिका के बीच में। थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा जुडिशरी इज इंटरफेयरिंग, न्यायपालिका दखलंदाजी करती है, इन दोज मैटर्स, उन मामलों में,
विच बिलोंग टू द लेजिस्लेचर, जो संबंधित है किससे, लेजिस्लेचर से एंड एग्जीक्यूटिव से। इट हैज अफेक्टेड, इसने प्रभावित किया है द इफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी इफिशियंसी को, प्रशासन की। फॉर इफिशिएंट एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन इट इज इसेंशियल दैट द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट शुड फंक्शंस विद देयर ओन एरिया, उनको अपने जो सरकार के 3 अंग हैं उनको कार्य करना चाहिए अपने क्षेत्रों में। एंड वन शुड नॉट इंटरफियर, और प्रत्येक को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए इन द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन्स, दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके कार्यों में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज जस्टिस एक्टिविज्म रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कैसे न्यायिक सक्रियता रक्षा करती है फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकारों की। हैज इट हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग, क्या इस सहायता का प्रदान करती है, एक्सपेंडिंग का अर्थ है फैलाने में। द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो स्कोप है मौलिक अधिकारों का। द एरिया ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, जो एरिया है, जो क्षेत्र है जुडिशियल इंटरवेंशन का, हैज बीन एक्सपेंडिंग, ये फैल चुका है थ्रू द डिवाइसेज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, किन विधियों से, डिवाइसेज का अर्थ है विधियों से, ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिजेशन एंड इन्फॉर्मेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये इसके गार्डियंस हैं, ये इसके पेरेंट्स हैं, इसके फंडामेंटल राइट्स की जो रक्षा करते हैं। मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। Many judgment of the Supreme Court related to the protection of fundamental rights symbolize judicial activism, जो बहुत से जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये संबंधित है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट से, जो सिंबल हैं किसके, जुडिशियल एक्टिविज्म के। इन सुनील बत्रा केस जस्टिस कृष्णा अय्यर स्ट्रेस दैट द हाई प्राइसिंग ऑफ लीगल पब्लिकेशंस मोनोपोलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अमाउंटेड to denial of equal protection of laws. In Khatri versus State of Bihar, the Supreme Court held that the indigent accused has the right to free legal services. इसको अधिकार है किसका, जो लीगल सर्विसेज है, नॉट ओनली एट द commencement of trial but also at essential stage when he is produced before the magistrate for the first time. In 1995 the Supreme Court, जो सुप्रीम कोर्ट है, declared that health is the basic right of the people. ये क्या है, मुख्य आधार है, मुख्य अधिकार है किसके बारे में, जो स्वास्थ्य है लोगों का। हंस डॉक्टर्स वर ब्रोट अंडर द कंज्यूमर लॉ, इसलिए डॉक्टरों को किसके अधीन लाया जाए, कंज्यूमर लॉ के लिए। इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू एक्सेस to clean drinking water is fundamental necessity to life and it is the duty of the state to provide the same. In 1993 the Supreme Court held that to get education up to the age of 14 years is a fundamental right. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया कि जो शिक्षा है 14 साल के बच्चों के लिए, यह क्या है, फंडामेंटल राइट्स टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एंड दे गोट दिस राइट इन्फोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स, और वो इसको अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा।